पाकिस्तान ने हमले की पेशगी इतला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने ये सब किससे बताया। एक सवाल पर इसहाक डार बोले, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि अब भारत पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में उन मुल्कों से कहा कि भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान तैयार था। हरकत में तब आया जब नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसहाक डार ने एक बार फिर कहा कि सीज़ फायर के लिए पहला फ़ोन 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आया, जिन्होंने बताया कि भारत सीज़ फायर पर तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। इसका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया ही नहीं और भारत ने F-16 मार गिराने का दावा कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोजियर जारी कर दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। ज़रा के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। डोजियर में बताया गया कि भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, ख़वातीन और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारतीय जारहियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजियों को फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को शवाहिद से बेनकाब किया। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक अपने हल्का इंतखाब में खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी के दौरे पे खिताब। कहा, भारत ने दोबारा जारहियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू SBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर सब जिलाली परचम की बहारें। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ गुलकारों ने हाज़रीन का लहू गरमाया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा किया गया। SBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 150 रन का हदफ दे दिया। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 2 विकेट से हरा दिया। फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बैटर हसन नवाज ने छक्का लगाकर टीम को फातेह बनवाया। वो 67 रन पर नाकाबिले शिकस्त भी रहे। जीत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हो गई। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर एर्दवान का ये कहना कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को माशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात, नए वफाकी बजट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि यह अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामज़न है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि पाक फ़ौज ने ख़ित्ते में मोदी की बालादस्ती ख़त्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से क़िस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें अब मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार ने कहा कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मज़ीद बेहतर किया जाए। कराची में नकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक के फौरी K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदे से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट से टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकिली के दरमियान वक्फे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। बलोचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में धमाका, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका FC किले के करीब हुआ। 4 अफराद शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। धमाके में मुलव्वस अनासर को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिलाशुबा कौमी सलामती की जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। जमात इस्लामी के तहत चकदरा मलाखंड में दिफाए वतन और गजा मार्च, गजा की अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाईं। हुकूमत से कहता हूँ कि भारत के साथ मुज़ाकरात का शौक़ पूरा कर ले, लेकिन अब बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। एक और बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि सिखों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फ़रका वाराना एजेंडे और मजहबी रवादारी की कमी को बेनकाब करता है। सिर्फ 35% सियासी जमातें फ़ाल वेबसाइट्स रखती हैं। मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों की मुकम्मल फ़ाल वेबसाइट्स नहीं। फाफिन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक कई सियासी जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स का मौसर मुतबादल नहीं बन सकते। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली 20 में से 14 जमातों की वेबसाइट्स फ़ाल हैं। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 58 की वेबसाइट्स मुकम्मल या जुज़वी फ़ाल हैं। वेबसाइट्स पर सियासी जमातों की माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सिर्फ एक जमात ने अपना माली गोशवारा शाया किया। 38% जमातों ने अपनी आइनी दस्तावेज़ात वेबसाइट्स पर शाया की। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया आम इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल कौंसिल की मालूमात मौजूद नहीं।
तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में ज़ेर इलाज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ सीने में तकलीफ के बायस लाहौर की कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया था। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के नफाज पर जोर। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मकदारी पाबंदियाँ ख़त्म करना और फ़ी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुँच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुश्किल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना 70% इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। सिंध हुकूमत का चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में लगाने का ऐलान। चीनी सरमायाकारों ने कराची में प्लांट लगाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिंध भर में जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान। चीन के शहर वोजो में सुपर मिनी ट्रक की रौनुमाई की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह सरहदों का दिफा किया है, उसी तरह मुल्क की मईशत का भी दिफा करेंगे। हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और कौम का जज्बा बराबर था। गवर्नर सिंध ने CMH हैदराबाद का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। भारत में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सोशल मीडिया पर हुक्मरान जमात BJP पर तनकीद करने पर गिरफ्तार। इश्तियाल फैलाने के इल्ज़ामात आयद अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान ने अपील की थी कि मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने वालों और BJP की नफरत अंगेज़ मुहिम का सामना करने वालों के हक़ में भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अपोजिशन जमातों की प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी की मज़म्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर में आंधी के बायस कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में भी गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बारिश। मुतादिद मकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो बाकायदा तौर पर कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बन गए। दुआया खिताब में यूक्रेन और गजा में अमन की अपील की। कहा, गजा में लोग भूख से निढाल हो चुके हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में बैनुल अक़वामी रहनुमाओं समेत लाखों अफराद की शिरकत। नायब अमरीकी सदर वेंस, वज़ीर ख़ारजा रूबियो और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी पोप लियो से मुलाकात की। साबिक़ पोप फ्रांसिस की वफ़ात के बाद पोप लियो का 10 रोज़ कबल इंतखाब हुआ था। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का जंगज़दा लबनान में $1,50,000 अतिया करने का ऐलान। एक बयान में कहा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी हैं, जिसके बायस 15 लाख के करीब अफराद घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी, ज़मीनी हमलों में भी इजाफा। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 4 शीरखार बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का 670 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद सनवार की लाश सुरंग से मिलने की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात।
मुत्तहदा अरब अमारात में 50 लाख दरहम यानी 38 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अमाराती हुकाम के मुताबिक जनूब अमरीकी मुल्क से कोकेन की स्मगलिंग की कोशिश की गई। अबूधाबी एयरपोर्ट पर जदीद स्क्रीनिंग मशीन ने मुलजिम के पेट में मुश्तबा अशिया की निशानदही की। मुलजिम के पेट से मनशियात से भरे 89 कैप्सूल बरामद हुए। ईरान में जारी वेस्ट एशिया बेसबॉल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मंगल 20 मई को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। सेक्रेटरी पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल फ़खर अली शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने नेपाल की कंचनजुंगा चोटी भी बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपैमा बन गए।